Exercise 6.3 state which pair of triangles in figure are similar. Write the similarity criteria used by you for answering the question and also write the pairs of similar triangles in symbolic form. बताइए कि आकृति में दिए हैं त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप हैं। उस समरूपता परिपाटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपके उत्तर देने में किया है तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों के सांकेतिक रूप में भी व्यक्त कीजिए। बच्चों, जो हमने पीछे आपको भी 3 प्रमेय कराई हैं, ये सारी एक्सरसाइज उसी पर आधारित होगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में हमने ये बताना है कि ये समरूप हैं या नहीं है। अगर हैं तो वो किस हिसाब से हैं। देखिए आप यहाँ क्या देख रहे हैं कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, दोनों इक्वल हैं और दोनों कितने कितने डिग्री के हैं, 60 डिग्री के हैं। और यहाँ पे दिया है एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, ये दोनों कितने कितने डिग्री के हैं, 80 डिग्री के हैं। और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर, ये दोनों कितने कितने डिग्री के हैं, 40 डिग्री के हैं। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि तीनों एंगल इक्वल हैं। एक त्रिभुज के 3 एंगल दूसरे त्रिभुज के तीनों एंगल के इक्वल हैं, तो क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। हम हिंदी वाले क्या पढ़ते हैं इसको बच्चे, ट्रायंगल ए बी सी समरूप है ट्रायंगल पी क्यू आर के। अब यहाँ पे आप ये देख रहे हैं तीनों कोण इक्वल हैं, तो ये क्राइटेरिया क्या है, एंगल एंगल एंगल। ठीक है, एंगल 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 समरूपता, कोण 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 समरूपता नियम है, इसके अकॉर्डिंग ये हमारे पास यहाँ दोनों ट्रायंगल्स समरूप हैं। नेक्स्ट पार्ट में देखिए बच्चों, हमें ट्रायंगल दिया है ए बी सी और पी क्यू आर। अब यहां पर एंगल नहीं है, यहां पर हमें साइड्स दी हैं, तो हम यहां देखिए क्या करेंगे, ए बी, अब सबसे पहले हम लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। अब इनमें देखिए क्या नजर आ रहा बच्चों हमें, ए बी अपॉन क्यू आर, ए बी अपॉन क्यू आर दैट इज 2/4। अगर इसको हम कट कर दें तो 1/2 आ जाएगा। और सिमिलरली आप ये देखेंगे ए सी जो है पी क्यू के डबल है, ए सी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू 3/6 दैट इज 1/2। ठीक है, आप समझ रहे होंगे मेरी बात। और यहां पे हमारे पास है बी सी अपॉन पी आर, बी सी अपॉन पी आर, और बी सी है 2.5, पी आर है 5, तो ये भी 1/2 आ गया, तीनों सेम आ गए हमारे पास, ये सिमिलर आ गया। तो हम यहाँ इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, देखिए ए बी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन पी आर। अब ये सिमिलर है तो हमारे पास क्या हो गया, बाय साइड साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया, जो भुजा 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 सर्वांग समता नियम है उसके अकॉर्डिंग क्या आ गया, ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल क्यू आर पी। अब आपके माइंड में आएगा क्यू आर पी क्यों लिखा मैंने, पी क्यू आर क्यों नहीं लिखा। क्यू आर पी इस हिसाब से लिखा, देखो ए बी का रिलेशन किससे है, क्यू आर से, और बी सी का रिलेशन किससे है, आर पी से। ठीक है, देख रहे हो, पी आर से। और ए सी का रिलेशन जो है क्यू पी से है, इसी हिसाब से हम इसको लिखते हैं। तो हमारा क्या नियम आ गया, ये भुजा 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 समरूपता नियम से दोनों त्रिभुजें समरूप हो जाएंगी ये। अब थर्ड पार्ट में देखिए, थर्ड पार्ट में क्या दिया है इन्होंने, यहां पे भी हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल एल एम पी एंड ट्रायंगल टी ई एफ। अब इनको कंपेयर कीजिए, देखिए एमपी किसके नजर आ रहा है आपको यहाँ, एम पी अपॉन डी ई इज इक्वल टू 2/4, कट करेंगे 1/2 आ जाएगा। और इसी प्रकार एल पी अपॉन डी एफ इज इक्वल टू 3/6, कट करेंगे 1/2 आ जाएगा। बट अब यहां देखिए एल एम अपॉन ई एफ, ये 2.7/5 यानी कि 27/50। अब ये थर्ड इक्वल नहीं है, अगर थर्ड इक्वल नहीं है तो ये हमारे पास ट्रायंगल सिमिलर नहीं होंगे। देखिए एम पी अपॉन डी ई इज इक्वल टू एल पी अपॉन डी एफ इज नॉट इक्वल टू
LM अपॉन EF। इसलिए ट्रायंगल LMP इज नॉट सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। ये त्रिभुजें समरूप नहीं होंगी। देखिए बच्चों, फोर्थ पार्ट में फिर हम क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल MNL and in triangle PQR, angle M is equal to angle Q, that is angle 70 डिग्री। ठीक है, और ML अपॉन QR is equal to 5 अपॉन 10, that is 1 अपॉन 2 कट कर देंगे अगर। और सेकंड पोर्शन में क्या नजर आ रहा है आपको? देखिए, जो दूसरी साइड है वो कितनी दी है हमें? दूसरी साइड हमें कितनी दी है यहाँ पर? ये दी है MN अपॉन PQ, that is 2.5 अपॉन 6, यानी कि 25 अपॉन 60। अगर हम इसको कट करें 5 से, ये 5 आ गया, ये 12 आ गया, बट दे आर नॉट इक्वल। ये हमारा प्रोपोर्शन इक्वल नहीं है, तो ML अपॉन QR इज नॉट इक्वल टू MN अपॉन PQ। दैट इज वाई ट्रायंगल MNL इज नॉट सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। ये त्रिभुजें समरूप नहीं होंगी क्योंकि इनकी जो भुजाएं हैं वो सेम रेशो में नहीं है। अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है हमारे पास? इन ट्रायंगल ABC एंड इन ट्रायंगल DEF। हम पहले साइड ले लेते हैं यहाँ पे। AB अपॉन DF इज इक्वल टू 2.5 अपॉन 5, दैट इज 1 अपॉन 2, एंड सिमिलरली BC अपॉन EF इज इक्वल टू 3 अपॉन 6 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। अब आपने यहाँ क्या ध्यान रखना? देखिए, हमने ये AB और BC लिया और इधर DF और EF लिया। अब एंगल AB और BC के बीच का होना चाहिए, तो एंगल B इज नॉट इक्वल टू एंगल F। B और F इक्वल नहीं है क्योंकि B का हमें पता ही नहीं। अगर B और F इक्वल नहीं है तो क्या होगा? ये हमारे पास ट्रायंगल समरूप नहीं होंगे। ट्रायंगल ABC इज नॉट सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। क्यों नहीं है ये समरूप? क्यों नहीं है सिमिलर? क्यों? क्योंकि हमारे पास एंगल बी दिया नहीं है। एंगल बी दिया नहीं है, हम उसको एंगल एफ के इक्वल प्रूव करेंगे पहले, तभी तो होगा। यहाँ पे एंगल ए दिया हुआ है, एंगल ए इन दोनों भुजाओं के बीच का नहीं है, इसलिए ये ट्रायंगल सिमिलर नहीं होंगे। अब देखिए सिक्स पार्ट में क्या है? अब यहाँ पे एंगल हमारे पास डी दे रखा, हमें पहले यहाँ का दोनों में हम थर्ड एंगल इसका निकालेंगे। सबसे पहले हम इन ट्रायंगल DEF, एंगल F इज इक्वल टू किसके आएगा? 180 माइनस 70 प्लस 80, और 180 माइनस 150 दैट इज 30 डिग्री। और इन ट्रायंगल PQR, एंगल P फाइंड आउट कर लेंगे हम यहाँ पे। एंगल P किसके आएगा? 180 माइनस 80 प्लस 30, यानी कि 180 माइनस 110 दैट इज इक्वल टू 70। अब इसको कंपेयर करते हैं। एंगल D 70 का है और एंगल P भी हमारे पास 70 का आ गया, ठीक है। और एंगल E इज इक्वल टू एंगल Q दैट इज 80 डिग्री। एंगल F इज इक्वल टू एंगल R, F और R दोनों इक्वल है 30 डिग्री के, तो ये क्या हो जाएंगे? ट्रायंगल्स सिमिलर हो जाएंगे। ट्रायंगल DEF इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, ठीक है। और ये सिमिलरिटी का क्राइटेरिया क्या होगा? एंगल एंगल एंगल, ठीक है। ये सिमिलरिटी क्राइटेरिया है क्योंकि तीनों कोण हैं, यहाँ पे तीनों कोण इक्वल हैं, तो ये दोनों त्रिभुजें जो हैं समरूप हो जाएंगी। कोण कोण समरूपता नियम से तीनों त्रिभुजें समरूप हो जाएंगी। इसके फर्स्ट क्वेश्चन के 6th पार्ट थे बच्चों, ये कंप्लीट हो गए हैं।